परमेश्वरी भगवान की, 24 भगवान की, मुनिकुंज आचार्य श्री 108 आदि सागर अंकलेकर महाराज की, तीर्थ भक्षियोमणि आचार्य श्री 108 महाकृति महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्भट्टाधीश प्रातः स्मरणीय आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। शांग जिनवाणी माता की। महानुभावों, आज अपन सभी इस ज्ञान कल्याणक की प्रातः बेला में सभी उपस्थित है। अपन सभी थोड़ा जिनवाणी का रसपान करेंगे। ज्ञानियों, विहार में एक लाइन सुनी थी, वो लाइन आपको सुनाते हैं और फिर सभा का प्रारंभ करते हैं। गाड़ी वाला आया घर का कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर का कचरा निकाल। समझना इसको कि इस लाइन में क्या बोल रहे हैं। महानगरों में जब भी सुबह सुबह गाड़ी निकलती है और वो क्या बोलती है कि गाड़ी वाला आया घर का कचरा निकाल। ऐसे ही आपकी वली नगरी में पिच्छी वाले महामुनि राज आए हैं। वो आए हैं आपका मन का कचरा साफ करने के लिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि पिच्छी वाला आया मन का कचरा निकाल, पिच्छी वाला आया मन का कचरा निकाल। वली वालों, आप बड़े बड़भागी हो कि ऐसे चलते फिरते चारों धाम जिनके चरणों में, चारों तीर्थ जिनके चरणों में, ऐसे आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव आपकी इस नगरी में आपके लिए, आपको ज्ञान की गंगा में बहाने के लिए उपस्थित हुए हैं। अभी आप कितना इसका लाभ ले सकते हैं, आप लीजिए। बहुत ही सोचने की बात है कि हमें कितना समय बीत गया, अनादिकाल बीत गया। हम भवसागर के चक्कर ही काट रहे हैं, इसमें ही गोते लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने मन के भीतर जो हमारा कचरा है, अपने अंदर जो अंतरंग के अंदर कचरा भरा हुआ है, उसको बाहर निकाला ही नहीं। कभी विचार ही नहीं किया कि अपने लिए सही क्या है और गलत क्या है। आचार्य भगवान यही बतलाने के लिए यहाँ पे आए हैं और ज्ञान की गंगा बहाने आए हैं कि इसमें गोते लगा लो तो अपना भव पार हो जाएगा। गुरु की वाणी से ही भव पार होने वाला ये पंचम काल है, दुष्काल है। गुरु के बिना और कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है। तो समझो इसे, अपने मन का कचरा निकालो। ये बहती गंगा आई है, इसमें डूबोगे तो पार हो गए। नहीं तो अपन में बम्बई में रह के कहाँ गोते खाए। आधे से ज़्यादा लोग यहाँ बम्बई के हैं ना, बम्बई में रहते हैं। तो कौन कौन सी चौपाटी पर डुबकी लगाई? गोरेगांव, गिरगांव की दादर चौपाटी, जूहू चौपाटी, गोराई चौपाटी, कहाँ अपन ने डुबकियाँ लगाई। क्या मिला अपने को? क्या मिला? अरे ज्ञानियों, इससे अच्छा गुरु भगवान आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की वाणी में गोते लगा लोगे तो अपना भव पार हो जाएगा। लेकिन अपने पास नहीं, आके तो ज्ञानी श्रावक के सब भव्य जीव आत्माएं हैं। तो थोड़ा अपने बारे में भी विचार करो कि अपने को इस पंचम काल में कौन भव से तारेगा। और विचार करो कि अपना शत्रु कौन है। अपन कहाँ अपन बाहर ढूंढते हैं शत्रु को कि ये मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है। अरे अपना शत्रु बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपना शत्रु अपने अंदर ही बैठा है, वही अपने को खोखला कर रहा है। लेकिन अपन उसको पहचानने का प्रयत्न पुरुषार्थ करते ही नहीं है। आचार्य भगवान का एक बहुत अच्छा आध्यात्म शतक है। कौन सा? आध्यात्म शतक। उसमें गुरुजी ने एक दुआ कहा है,
क्रोध मान माया तृष्णा कपट राग देश परिणाम यही तेरे शत्रु है, समझो आत्म राम। किसको शत्रु बताया? आचार्य भगवान क्या बता रहे हैं कि अपने शत्रु कौन है? क्रोध मान माया लोभ राग देश परिणाम यही अपनी शत्रु है, और कोई अपना दूसरा शत्रु नहीं है। लेकिन अपन इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि अनादिकाल के संस्कार पड़े हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि गुरुओं की वाणी सुनो। गुरुजी क्या बताना चाहते हैं? वो आपके हित के लिए ही बोलते हैं कि सभी जीवों का कल्याण हो, सभी अपना मार्ग प्रशस्त करे और अपना कल्याण करे। ये मनुष्य पर्याय क्यों मिली अपने को? अभी गुरुजी ने परसों के प्रवचन में बताया था कि ये मनुष्य पर्याय दुर्लभता से मिली है, बहुत ही दुर्लभता से। जिन्हें देव साज गुरु ये बहुत ही दुर्लभता से मिले। पंचम काल में इनका मिलना बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन हम जैन कुल में भी आके इस अपने धर्म का देवशास्त्र गुरु का कितना लाभ ले रहे हैं। विचार कीजिएगा स्वयं के लिए, दूसरे के लिए विचार नहीं करना है। यहाँ पे गुरुजी इस दोहे में क्या बता रहे हैं कि अपने शत्रु कौन है? कभी विचार करते हो, चिंतन करते हो? कभी अकेले में बैठ के अपने लिए भी चिंतन मनन किया करो कि मेरे इस मनुष्य पर्याय में जन्म क्यों लिया, और सबसे बड़ी बात तो ये जैन धर्म क्यों मिला, और उसमें भी देव शास्त्र गुरु और ऐसे गुरु मिले कि अपने को जो सच्चा मार्ग दिखाएंगे कि इससे अपना कल्याण होगा। लेकिन अपने पास इसका समय ही नहीं है, पद में ही समय व्यतीत होता जा रहा है। कहाँ पे? पद में ही। ये ऐसा थोड़ा आप लोगों को बोलेंगे तो थोड़ा, लेकिन इसका भी विचार करना पड़ेगा कि अपने को पर्याय क्यों मिली है? भोगने के लिए मिली है क्या? विषय भोगों में ही भोग के तो 84 लाख योनि में अभी तक अपन भटक ही रहे हैं। अपना चिंतन मनन हुआ ही नहीं कि अपने को अपने लिए क्या करना है, अपने लिए क्या हितकारी है, अपने को क्या करना। अभी अपने को सब चीज़ मिली है, व्यवस्थित मिली है, सब अच्छा है, देवशास्त्र गुरु मिले, इतनी अच्छी पर्याय मिली, लेकिन इसका कितना अपन सदुपयोग कर पा रहे हैं? स्वयं विचार कीजिए, स्वयं चिंतन कीजिए। गुरुजी यही बताते हैं कि अपना भी अपनी तरफ भी थोड़ा ध्यान दो। गुरुजी हमेशा अपने प्रवचन में यही बताते हैं कि अपनी तरफ भी थोड़ा ध्यान दो। तीर्थंकर प्रभु भी मनुष्य पर्याय से ही भगवान बने हैं। कहाँ से बने हैं? मनुष्य योनि में आके ही तो आप विचार करो कि कितनी दुर्लभ पर्याय मिली है, तो इसे कैसे सार्थक करेंगे? ज्ञानियों, ये पंचम काल में अगर कोई अपने को तार सकता है तो एक ही उपाय है। आपके नगर में ज्ञान की गंगा बह रही है, और ज्ञान की गंगा का कौन बहा रहा है? आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव। ज्ञानियों, इसमें डूबो, इसमें गोते लगाओ, और चौपाटी पे गोते मत लगाओ, भलती पद के विषय में गोते मत लगाओ, अपने स्वयं के अंदर गोते लगाओ। आचार्य भगवान के जो वचन वर्गणा है उसको अपने अंदर उतारो, देखना कितना आनंद आता है। जिनवानी का रसपान करो, जिनवानी का अमृत रस ग्रहण करो। आचार्य भगवान से जब भी ज्ञान की गंगा बहती है, तो अगर भव्य प्राणी होगा तो 1 सेकेंड में उसको ग्रहण करके अपना हित समझ लेगा कि आचार्य भगवान अपने हित के लिए बता रहे हैं। ऐसे गुरु मिलना इस पंचम काल में बहुत ही मुश्किल है। गुरु जी की वाणी सुन के अपने अंदर बदलाव आना चाहिए।
सुधार आना चाहिए, जिन धर्म के प्रति बहुमान आना चाहिए कि हम कौन से कुल में आए हैं और हमें क्या करना चाहिए और अभी तक हमने क्या किया। नहीं, आप सब अच्छा कर रहे हो, धर्म की प्रभावना अच्छी हो रही है, पंच कल्याणक हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, लेकिन अपने तरफ भी थोड़ा अपने को ध्यान देने की जरूरत है। इस भव सागर से कैसे पार रहेंगे, कैसे निकलेंगे? आज लिख लेना, नो पेन डॉट डायरी कर लेना, अगर इस भव से कोई बाहर निकालेगा तो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव के वचन ही बाहर निकालेंगे, और कोई बाहर निकालने वाला नहीं है। फिर बाद में रोना नहीं कि हमको किसने बताया नहीं, सच्चा मार्ग दिखाया नहीं। आज गुरु इस वली नगरी में आके आपको सच्चा मार्ग दिखा रहे हैं, मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसे इस मार्ग पे चलो। अपने अंतर की अंतरंग में जो कषाय है उनको शांत करो। क्रोध, मान, माया, तृष्णा, कपट, राग, देश, परिणाम, यही तेरे शत्रु है। समझो आत्म राम, समझो ये चीज को। गुरुजी क्या बता रहे हैं इस दोहे में कि अपना शत्रु कौन है? माताओं, सुन रहे हो माताओं, वली की माताओं, थोड़ा सुनो ध्यान से, नहीं तो अगली पर्याय में कहाँ जाओगे कुछ पता नहीं चलने वाला है। तो इसलिए अपने अंदर जो क्रोध है, मान है, राग, देश के परिणाम है, इन्हें शांत कीजिए। इससे शांत कौन करेगा? गुरु की वाणी। तो ऐसे गुरु हमें मिले हैं, तो इसका पूरा भरपूर लाभ लीजिए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए और इस भव से पार होइए। चार की गुरु जी के चरणों में 4 लाइन बोल के अपनी वाणी को विराम देंगे। दया धर्म है, सत्य धर्म है, संयम की महिमा न्यारी, त्याग तपस्या में जीवन है, उस जीवन की मैं बलिहारी। ऐसे गुरु मिल गए भला फिर कैसे भटका जाएगा, वीतरागी ज्ञानी गुरु मिलिया, शिवपत भी मिल जाएगा, शिवपत भी मिल जाएगा। ज्ञानी इस पंचम काल में ऐसे वीतरागी गुरु मिले हैं, निष्प्रयी साधु आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव मिले हैं। इनके चरण कमल पकड़ लेना, ये आपको भव से तार देंगे। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय, और जिनवानी माता की जय।